सामने है 100 एम्पियर पी AC DC इन्वर्टर 80 DC पल्स टिग वेल्डिंग MMA मशीन। इस मशीन के अंदर आप सभी तरह की वेल्डिंग कर सकते हैं। इसके अंदर आप MS की, SS की, कॉपर की, गन मेटल की, उसके अलावा एल्युमिनियम की वेल्डिंग आप कर सकते हैं। यहाँ आपके ऊपर मशीन के फ्रंट पे सारे इसके फंक्शन दे रखे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आप इस मशीन को यहाँ से MCB से ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। अभी हमने सप्लाई नहीं दे रखी है। यहाँ पावर ऑन की LED जल जाएगी और ये LED अगर मशीन में किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो ये मशीन ऑन हो जाती है। अब बात करते हैं हम इसके आगे की। यहाँ पर AC करंट होता है, AC फ्रीक्वेंसी होती है, जिसपे आप AC वोल्टेज पे जब आप एल्युमिनियम वेल्डिंग के लिए AC पे करते हैं तो आप यहाँ से इसकी सेटिंग करते हैं और करंट की सेटिंग आप इससे कम या ज़्यादा करते हैं। पल्स इसके अंदर रहता है, जिसमें पल्स के करंट को आप सेट कर सकते हैं और पल्स की विड्थ सेट कर सकते हैं, पल्स की फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। यहाँ आप स्टार्टिंग में कितना करंट आपको चाहिए, तो अगर आप टाका मार रहे हैं या लंबी वेल्डिंग करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में तेज करंट चाहिए, कम करंट चाहिए, वो आप डाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अप स्लोप है और यहाँ डाउन स्लोप के दो नोब दे रखे हैं, जिससे आप करंट कितनी देर बाद कम हो जाए और कितनी देर बाद ज़्यादा हो जाए उसकी सेटिंग कर सकते हैं। क्रिएटर करंट को कब आपने बढ़ाना है, कितनी देर के लिए, उसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये गैस का पोस्ट फ्लो है कि गैस को कितनी देर तक लास्ट में वेल्डिंग करने के बाद वो टंगस्टन को ठंडा करने के लिए चालू करेगा। यहाँ आपके सामने गैस पोस्ट फ्लो का ऑन ऑफ स्विच का है। अगर आप गैस चेक करनी है या गैस के पोस्ट फ्लो को ऑफ करना है तो यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको नॉर्मल कंडीशन में मशीन चलानी है, पल्स का यूज़ नहीं करना है, तो यहाँ से आप पल्स को ऑफ कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर आपको 2 ट्रैक, 4 ट्रैक और ऑफ कर रखा है। 2 ट्रैक का मतलब ये रहता है आप एक बार पे स्विच दबाते हैं तो जितनी देर तक दबा के रखते हैं उतनी देर वेल्डिंग होती है। और 4 ट्रैक के केस में क्या रहता है, आपने एक बार स्विच दबाया तो जब तक आप दोबारा से स्विच नहीं दबाएंगे तब तक वेल्डिंग होती रहेगी। तो नॉर्मली हम इसको 2 ट्रैक पे कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे आपके सामने ये स्विच दिया गया जिसके अंदर MMA, DC टिग, AC टिग है। मेन इसी का ऑपरेशन का यूज़ होता है। यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें अगर MMA पे करेंगे तो हमारे को आर्क वेल्डिंग कर सकते हैं। नॉर्मल इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग होल्डर और वेल्डिंग, वो वेल्डिंग होल्डर हमारे को दिया हुआ है, जिसको आप इस वेल्डिंग होल्डर से आप काम कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पर लगाकर आप वेल्डिंग होल्डर से काम कर सकते हैं। अर्थ क्लैंप आपकी इधर लगेगी। और उसके अलावा अगर आपको DC टिग मान लीजिए कॉपर करना है या गन मेटल करना है या अदर कोई मटेरियल करना है एल्युमिनियम से अलग, तो आप DC टिग पे कर सकते हैं। उसके बाद स्पेशली AC टिग यूज़ होता है। इस AC टिग के द्वारा आप किसी भी तरह की, कितनी भी थिकनेस के, इतनी हैवी मशीन है, आप कितनी भी मोटी वेल्डिंग कर सकते हैं, जिसमें आप एल्युमिनियम को, कितना भी मोटा एल्युमिनियम आप वेल्ड कर सकते हैं। यहाँ आपके सामने कनेक्टर दिए हुए हैं, ये अर्थ का कनेक्टर है। यहाँ आपको टॉर्च का कनेक्टर लगाना है। यहाँ पर आपके पास ऊपर एयर का प्रेशर है, गैस का प्रेशर, जो पीछे गैस लगती है, यहाँ से आप टॉर्च में देंगे, कनेक्टर उसमें लगे हुए हैं। इसके नीचे वाटर का है, आप वाटर के पीछे से सप्लाई देंगे तो यहाँ से इसके अंदर से आपकी सप्लाई सीधा टॉर्च के अंदर जाएगी, जो कि टॉर्च को ठंडा रखेगी। यहाँ पे आपका 2 पिन सॉकेट रहता है जो कि स्टार्ट सिग्नल देता है। ये टॉर्च के अंदर लगता है। टॉर्च का एक कनेक्टर होता है, मेल कनेक्टर, वो इस फीमेल कनेक्टर में लग जाता है और ये काम करना शुरू कर देता है। यहाँ आप अगर इन फ्यूचर आप चाहे कि आप रिमोट लगाना चाहते हो और आप अपने पास ही करंट की सेटिंग को अप डाउन करना चाहते हैं तो यहाँ आप लगा सकते हैं। ये इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर ऑप्शनल दे रखा है। अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये 600 एम्पियर की बहुत हैवी मशीन है। इस पे आप बहुत मोटी थिकनेस तक कर सकते हैं। इवन 25 mm तक आप इस पे एल्युमिनियम की वेल्डिंग कर सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप रेगुलर इस पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ आपको इसकी सप्लाई मिलती है, जहाँ पे 3 फेस की है ये। यहाँ पर आप 3 फेस का सप्लाई लगा सकते हैं। सप्लाई केबल आपको मशीन के साथ मिलती है, आप इसको इजीली लगा सकते हैं। और यहाँ पे एयर कूलिंग के लिए, हवा के लिए पंखा एक लगा रखा है जो मशीन को ठंडा करता है। यहाँ अर्थ की केबल, आप अगर आपके यहाँ पे अर्थिंग है तो अर्थ की केबल आप लगा सकते हैं।
जिससे क्या कहते हैं कहीं शॉर्ट सर्किट हो तो ये आपको ऑटोमेटिक एमसीबी ड्रॉप कर जाती है। इधर आपके सामने जो इनपुट आपका गैस का आएगा सिलेंडर में से आप यहाँ पाइप लगा सकते हैं, और यहाँ पे जो भी आपका मोटर से कंप्रेसर उससे पानी का प्रेशर का पाइप आएगा ये आप लगा सकते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आगे बताया था कि यहाँ से निकल के वहाँ टॉर्च में चला जाएगा। इस मशीन के साथ आपको ये टॉर्च का सारा सेटअप मिलता है, जिसके अंदर आपके अंदर वाटर कूल्ड हैवी ड्यूटी टॉर्च है। उसके अलावा आपको देखिए ये कनेक्टर साथ होता है इसके अंदर वाटर कूलर, और यहाँ आपको नोजल सेरेमिक नोजल, आपके कोलेट बॉडी, आपका लॉन्ग टॉप और शॉर्ट कैप आपको साथ मिलती है। उसके अलावा आपको गैस का पाइप मिलता है इस मशीन के साथ, और अर्थ केबल मिलती है, और यहाँ आपको मिलता है एक यूज़र मैनुअल, जिसके अंदर आप मशीन के बारे में सारी डिटेल देख सकते हैं। साथ में 2 क्लैंप्स दी हुई है जो इस पाइप के द्वारा आप अपने कंप्रेसर पर वहाँ लगा सकते हैं। ये पूरी मशीन है, बहुत हैवी ड्यूटी मशीन है। आप किसी भी तरीके से इसको मशीन को चला सकते हैं और सभी तरह का काम कर सकते हैं।